हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको IMUCT 2026 का जो 24 मई को पेपर होने वाला है उसका सेफ रैंक क्या होगा। मैं आपको पूरा रैंक कार्ड शो करूंगा आपको कि आपको अगर इतने मार्क्स आए तो आपकी इतनी रैंक आ सकती है। पूरी रेंज में बताऊंगा एक्सपेक्टेड। और उसके बाद आप अगर DNS के लिए जा रहे हो, BSc के लिए जा रहे हो, BTech के लिए जा रहे हो तो आपको कितना मार्क्स के लिए टारगेट करना चाहिए IMUCT में। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी देखो ऑलमोस्ट 25 दिन बचे हैं, तो ये 25 दिन में आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। किसी ने अगर अभी तक बुक खोला ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर के रख दिया है, तो उसको अभी से अगर वो स्टार्ट करे तो 100+ मार्क्स कैसे ला सकता है, अच्छी रैंक कैसे ला सकता है, वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो बट रैंडम कोई भी चैप्टर उठा के कभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो कंप्लीट देखना, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस भी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस वो आप कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सपेक्टेड रैंक कार्ड पे। तो इस बार अप्रोक्सीमेटली 1,15,000 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने IMUCT का फॉर्म फिल किया है। कंपेयर टू लास्ट टाइम कुछ 30-40,000 बच्चे थे जो अटेम्प्ट किए थे। और ये जो मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ ये IMUCT की जहाँ आपने फॉर्म फिल किया था वेबसाइट पे क्लियरली दिया हुआ है। तो अभी आ जाते हैं रैंक कार्ड पे। तो ये हमारी टीम ने आपके लिए एक्सपेक्टेड रैंक कार्ड बनाया है। ये लास्ट ईयर के जो मार्क्स आए थे और करंट कंपटीशन से कैलकुलेट करके हमने ये रैंक कार्ड बनाया। तो आप इसको रफली समझ सकते हो कि इसके आसपास आए तो आपकी सेफ रैंक बन सकती है। तो सबसे पहले अगर आपको टॉप 100 में आना है, टॉप 100 में रैंक लाना है IMUCT में, तो आपको 150+ मार्क्स आने चाहिए। 150 के ऊपर मार्क्स आए तो आपकी टॉप 100 रैंक आराम से आ जाएगी। और उसके बाद में अगर आपके 135 to 149 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 100 to 500 के बीच में रैंक आ जाएगी। और उसके बाद में अगर 500 to 1000 की रैंक के लिए आपको 120 to 134 मार्क्स। और उसके बाद 100 to 119 में आपको 1 से 2000 के बीच में रैंक आ जाएगी। और उसके बाद 80 to 99 मार्क्स आ रहे हैं आपको इस रेंज के बीच में, तो 2 से 5000 की रैंक आ सकती है आपको। और उसके बाद में लास्ट जो 40 से 79 तो आप 5 से 10,000 की रैंक कंसिडर कर सकते हो। ये लास्ट में एक बार और बता दूं मैं, ये एक्सपेक्टेड रैंक कार्ड है, ये कंपटीशन से प्लस माइनस हो सकता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप DNS करने जा रहे हो, BSc या BTech करने जा रहे हो तो आपको कितना रैंक एक्सपेक्ट करना चाहिए। DNS वालों के लिए तो मेन इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सरशिप, बाकी उनको रैंक से इतना मतलब नहीं रहता है। बट अगर अभी देखा जाए कुछ कंपनी जैसे हो गई 7 आइलैंड हो गई, ग्रेट ईस्टर्न हो गई, उन्होंने बोला है कि आपको टॉप 40% में आना है, मतलब आपको 3-4 हजार या 5,000 के अंदर रैंक लाना है। और बट बहुत सारी भी अभी भी कंपनी है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कुछ रैंक आना चाहिए। बट फिर भी आप सेफ साइड में DNS कर रहे हो तो आप टारगेट करो कि आपका रैंक जो है 4000 के अंदर आए। और बाकी स्पॉन्सरशिप तो मस्ट है, आप स्पॉन्सरशिप लेके जाओ क्योंकि DNS में स्पॉन्सरशिप भी मैंडेटरी है। और उसके बाद बात कर लेते हैं BSc और BTech मरीन वालों के लिए। देखो इन लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है IMUCT। और अगर IMU कैंपस में आपको एडमिशन रहना है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सबके लिए ओवरऑल, तो आपको रैंक लानी है टॉप 1000 के अंडर ही। अगर आपकी 1000 के अंडर रैंक आ रही है तो BSc BTech के लिए सेफ रैंक कंसिडर की जा सकती है। और अभी बात करते हैं कि लास्ट 25 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो ना 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो है जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, मे बी वो ड्रॉप लिया कैंडिडेट है या उनको 12th में पता चल गया था कि मुझे IMUCT देना है, तो उन्होंने कोई बुक्स या कुछ क्लासेस या कुछ कोचिंग की है, तो उनके लिए वो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई वीकली आप मॉक टेस्ट दिया करो, है ना, अपने आप को इवेल्युएट करते जाओ, आपका काम मार्क्स कम आ रहा है उस सब्जेक्ट पे ध्यान दो। ये फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट रहते हैं जो इंटेलिजेंट रहते हैं, उनको तो मैं मॉक टेस्ट पे फोकस करने बोलूंगा। सेकंड टाइप के स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है अभी 1 महीने पहले और उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, बट वो रैंडम पढ़ाई कर रहे हैं। रैंडम पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, कभी फिजिक्स का कोई चैप्टर उठा लिया, कभी मैथ्स का कोई चैप्टर उठा लिया, कभी केमिस्ट्री का कोई चैप्टर उठा लिया, डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं बट रैंडम कर रहे हैं इधर से, है ना। तो एक ये स्टूडेंट हो गए। और दूसरे लास्ट थर्ड स्टूडेंट है, इन दोनों को मैं एक साथ एड्रेस करूंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है। एक लास्ट जो है जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर के रख दिया है
और उनको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो इन लास्ट 2 को आपको अभी कैसे प्रिपरेशन करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक जाते ही पढ़ाई करने से पहले आपको एक मॉक टेस्ट जो होता है ना, मॉक टेस्ट वो सॉल्व करना है। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली 12 दिया होगा या लास्ट ईयर 12 दिया होगा, है ना, तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज रहेगी आपको। तो चुपचाप अगर आपने लास्ट ईयर IMCT का 2025 का पेपर नहीं देखा है अभी तक, तो उसको एज ए मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अगर उसको देखा है तो 24 का उठा लो, उसको एज ए मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अगर आपके पास कुछ है नहीं, आपको लाइव कोई मॉक टेस्ट सीरीज लेनी नहीं है, पेड सीरीज, तो आपके पास अगर कुछ भी नोट्स नहीं है तो हमारी खुद की बुक्स है IMCT एंट्रेंस एग्जाम बुक, जो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो वो आप मंगा सकते हो। उसमें लास्ट में मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जो एग्जाम में पैटर्न रहता है उस पैटर्न पे, तो वो आप अपने घर पे मंगाओ बुक और टाइमर लगाओ 3 घंटे का, और वो सॉल्व करो सीरियसली विदाउट एनी ब्रेक। कोई मोबाइल को छूना नहीं है, कुछ भी नहीं, है ना। अपने घर वालों को बोल दो कि भाई मुझे नेक्स्ट 3 घंटे के लिए कोई बुलाए नहीं, परेशान नहीं करे, मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, है ना। तो वो मॉक टेस्ट 3 घंटे तक सॉल्व करो, जो भी आंसर है लास्ट में मैच करो कि आपके प्लस कितने आ रहे हैं, माइनस कितने हो रहे हैं। क्योंकि IMCT में -0.25 मार्क्स रहते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो -1 हो जाएगा। तो आप वो मॉक टेस्ट को इवेल्युएट करो, उसमें देखो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर बहुत कम आ रहे हैं, लाइक 50 के अंदर आ रहे हैं, तो आपको सीरियसली पढ़ाई करने की जरूरत है। अभी डेली 8-10 घंटा पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको 100 के ऊपर आ रहे हैं ना, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ ये चेक करो कौन से चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे सही से, कौन से चैप्टर्स में आप रॉन्ग कर रहे हो, वो चैप्टर्स को उठाओ टारगेट करके, ताकि आपका 100 से आप 120 प्लस लेके जा सको। और 100 से 120 प्लस मार्क्स लेके जा सकते हो तो वो बेस्ट मार्क्स है आपके लिए, अच्छी रैंक भी आ जाएगी आपको। और जिन लोग के 50 से भी कम आ रहे हैं ना, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, देखो फिजिक्स और मैथ्स तो 50-50 मार्क का रहता है, आधा पेपर तो ये हो गया। बाकी इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड 80 मार्क का रहता है, और स्कोरिंग रहता है इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड को उठाओ, उसको 1 हफ्ते में खत्म कर दो। 1 हफ्ते में बुक में हमने पूरा डिटेल वाइज दिया हुआ है, उसको 1 हफ्ते में खत्म कर दो, चाहे वो दिन के 12 घंटे लगे, 16 घंटे लगे। और इसके बाद मैथ्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाओ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे देखने कि आपको PYQs लेना है। PYQs में देखना है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, तो उस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, मतलब तो वो चैप्टर को इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उन चैप्टर्स को उठाओ, और ऐसे टारगेट रखो कि फिजिक्स में कोई 20-25 मार्क्स आ जाए, मैथ्स में 20-25 मार्क्स आ जाए, ताकि 50 मार्क्स हो जाए, और इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड में आपका 50 आ जाए, तो 100 मार्क्स सिक्योर हो गए, है ना। और केमिस्ट्री को आप सबसे लास्ट में उठाना, क्योंकि 20 मार्क्स का है और बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। PYQs कर लोगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जीके भी बहुत वास्ट है, तो आप PYQs कर लो, क्योंकि टाइम कम बचा है। एंड ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं, जो PYQs रहेंगे, मैं आगे इन फ्यूचर में शेयर करता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। और ये जो रैंक कार्ड का डिटेल है, ये भी मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। PYQs रहेंगे वो भी वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, तो वो चैनल ज्वाइन कर लेना। और आपको बुक चाहिए तो बुक मंगा सकते हो, अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे। और जो भी डाउट है आपको, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक में लेकर आ जाऊँ। थैंक यू।